नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है और कंपनी देखा जाए तो एक जितने सारे हेवी व्हीकल्स होते हैं उसको रिपेयर्स के उसको तैयार करने में काम करते हैं। तो कंपनी का जो नाम है वो है कोची शिपयार्ड। तो कोची शिपयार्ड जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है। डिफेंस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी कंपनी का प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। आप बड़े-बड़े जो शिप देखते हैं, बड़े-बड़े जो फाइटर्स शिप देखते हैं, वो उसी के ही प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पे कंपनी। तो कंपनी का देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का यहाँ पे देखिए डिफेंस के लिए यहाँ पे बना के रखे हैं। तो इस तरीके से मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी मतलब कोची शिपयार्ड जो है वो एक देखा जाए, मैं आपको चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, देखिए कोची शिपयार्ड क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सीपी बिल्ड मतलब शिप बिल्डिंग, जो शिप है उसको बिल्ड करने के लिए मतलब तैयार करने के लिए काम करते हैं। और इट इज द पार्ट ऑफ, यहाँ पे देखिए देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं मैरीटाइम रिलेटेड फैसिलिटीज कंपनी प्रोवाइड करते हैं इन द पोर्ट सिटीज ऑफ कोची। तो कंपनी केरला स्टेट बेसिस कंपनी है और केरला स्टेट गवर्नमेंट के पास ही इसका हिस्सेदारी है। अगर कंपनी के डिटेल्स डेटा दिखा दूँ, कंपनी बिल्ड क्या क्या करते हैं आप देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट, यहाँ पे देखिए जो कैरियर्स है, साथ ही साथ इंडियन नेवी के लिए भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ आईएनएस विक्रांत इसी कंपनी का प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो द कंपनी हैज आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनी रत्न स्टेटस। तो ये क्या होते हैं, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? 1972 से अराउंड कंपनी देखा जाए तो 51 ईयर्स हो चुके हैं। कंपनी इंडिया अक्रॉस ऑफ इंडिया में ही कंपनी काम करते हैं। इसका हेडक्वार्टर केरला में है, इंडिया में। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है मैं पहले बता चुका, एयर कैरियर्स के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टैंकर्स भी बनाते हैं, बिल्ड कैरियर के ऊपर भी बनाते हैं, प्लेटफॉर्म सप्लाई जो वेसल्स है वो भी बनाते हैं, पेट्रोल बोट्स भी बनाते हैं। मतलब पेट्रोलिंग जो किया जाता है जो बोट्स है वो भी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए डाइविंग सपोर्ट व्हीकल्स भी बनाते हैं। तो कंपनी का जो मतलब सर्विसेज है वो शिप डिजाइन के ऊपर है, शिप बिल्डिंग्स के ऊपर है एंड शिप रिपेयर के ऊपर है। तो कंपनी शिप रिपेयर बिल्डिंग इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका सब्सिडरीज कंपनी कौन सा है? हुगली कोची शिपयार्ड लिमिटेड। तो हुगली कोची शिपयार्ड लिमिटेड वो एक वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हावड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं हावड़ा वेस्ट बंगाल बेसिस कंपनी यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी में क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी करीबन-करीबन आपको 6 सालों के अंदर, सॉरी 6 मंथ के अंदर-अंदर आपको 70% से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुके हैं। एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, क्योंकि मैं 6 मंथ पहले एक वीडियो बना के दिया था। आप प्रीवियस वीडियो मेरे जाकर देख सकते हैं। तभी मैं आपको लेवल बताया था कि उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था, सर कितना दूर तक जाएगा? देखिए, मैं आपको हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि जब कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हाई लेवल तोड़ता है, तो वो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, वो कितना दूर तक जाएगा, उसको आप प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, मतलब नहीं कर किया जाता है। एक अप्रोक्सिमेटली आपको मतलब बता देते तो कुछ भी हो जाता। तो मैं इसीलिए कोई भी टारगेट एंड एसएल नहीं बताता हूँ। तो कंपनीज की जो डिटेल्स है, मैं आपके सामने थोड़ा-सा तो डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियली एंड फंडामेंटल डिटेल्स दिखाने से पहले, कंपनी का मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊँगा। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था। करीबन-करीबन ये जो लेवल था, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको दिया था। जब इस लेवल मतलब 410 का जो लेवल था, ये जो लेवल था, इसके ऊपर आपको मैं बता रहा था कि इसके ऊपर अगर ट्रेड करें और हाई वॉल्यूम के साथ, तो एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपको मतलब रेजिस्टेंस दिया गया था, करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 490 रुपीज़ के आसपास, तो 490 रुपीज़ के आसपास रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा। उसके बाद जो लेवल था, करीबन-करीबन आप देखेंगे तो 595 रुपीज़ के आसपास, उस लेवल को भी तोड़ा। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं ध्यान से आपको बता दूँ, देखिए जब कोई लेवल तोड़ता है और जब लाइफ टाइम हाई तोड़ता है, तो आपको एक चीज़ करना है।
जब तोड़ेगा तब एंटर मत हो जाना, क्योंकि एंटर होने से बहुत बड़ा लॉसेस आपको हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी में हाई कितना भी हाई करे, उसके बाद एक बार वो रीटेस्ट करेगा ही। वो जो रेजिस्टेंस को तोड़ा है, वो अभी बन चुके हैं उसके लिए सपोर्ट। तो वो सपोर्ट को जब टच करेगा, जब सपोर्ट को टच करने के बाद रीबैक करेगा और हाई वॉल्यूम के साथ, तो सोचना आपका एंट्री मतलब प्लेस आ चुके हैं। तो मैं इस तरीके से काम करता हूँ, इस तरीके से काम करके शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ी रहिए और आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस इंट्राडे कॉल भी मिलेगा। तो कंपनी पिछले मतलब देखिए 1 नवंबर में आपको डिविडेंड भी दिया था। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिया। 7 रुपीज करके डिविडेंड इस बार दिया है कंपनी ने, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इसी हिसाब से दिया है। तो कंपनी में ऑब्वियसली पॉजिटिविटी मुझे जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि आप इस कंपनी के ऊपर एक बार प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी ने लगातार लगातार प्रॉफिट को मेंटेन किया। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं हुआ। क्वार्टरली भी देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर भी मेंटेन किया। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। अब इसका देखिए, मैं आपको 1 साल यहाँ पे दिख रहा है 70% के आसपास। अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म के चार्ट दिखा दूं, तो आप देखेंगे इस कंपनी का 6 मंथ के आसपास इसका रिटर्न कितना मिला। 80% के आसपास रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो 1 साल में कंपनी कितना रिटर्न दिया, करीबन 72% के आसपास। 5 साल में कितना हुआ, 5 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं है, क्योंकि जो हाई था उसी लेवल को अभी ना अभी ब्रेक किया है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, तो यहाँ पे इस तरीके से चार्ट पैटर्न देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा, जब कोई कंपनी अचानक इस तरीके से रैली हो रहा है, तो सोचना उस कंपनी कभी ना कभी एक बार रिटेस्ट कर भी सकते हैं। अगर वो रिटेस्ट करके बाउंस करे, तो सोचना एक बड़ा रैली फिर से आपको देखने को मिलेगा। अगर वो रिटेस्ट नहीं कर पाए और फिर से ब्रेकआउट हो गया और गिर गया, तो सोचना एक बड़ा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो कंपनी के अभी इन्वेस्टर के कितना निवेश है वो देख लीजिए। देखिए, मैं पहले बता चुका, गवर्नमेंट कंपनी है। अभी आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 72% के होल्डिंग है, और एफआईएस और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है। पब्लिक सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है। तो कंपनी के ऊपर देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। छोटा कंपनी, इसीलिए कंपनी अच्छा खासा रैली दिखा रहा है। तो बड़ा कंपनी होता तो इस तरीके से रैली नहीं होता। तो पी रेशियो और ठीक ठाक लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। तो हाथ में कैश भी देखा है तो करीबन 1100 करोड़ के आसपास कैश भी है। कंपनी इनकम भी देखिए 500 करोड़ के आसपास किए है। उसी तरीके से कंपनी का डेप्थ भी है, तो इसीलिए कंपनी को आप डेप्थ फ्री बोल सकते हैं। कंपनी के पास डेप्थ ना के बराबर है। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ दिखा दूं, तो 51% का आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। और कंपनी का देखिए डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है। 37% के आसपास कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं। हाँ, थोड़ा सा कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते आप थोड़ा सा रिक्सी कंपनी तो है ही, क्योंकि आज आप अगर आपको इस तरीके से रैली दिखाया है, शायद फ्यूचर में आपको फिर से इस तरीके से गिरावट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी छोटा है, एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो इसमें हमेशा 30-40% तेजी भी देखने को मिलेगा, अभी 30-40% गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।